मार्केट मंडली में स्वागत है। अगर हाल ही में पिवट लेवल पर आया हमारा शॉर्ट देखा होगा तो यकीनन आज मार्केट में एक शानदार बढ़त के साथ अच्छा मुनाफा बनाने में बहुत मदद मिली होगी। कल की बेहद अहम सेंसेक्स एक्सपायरी सिर पर है, तो चलिए बिना किसी देरी के इस प्री मार्केट विश्लेषण में सीधे उतरते हैं और देखते हैं कि कल के लिए क्या खास रणनीति होनी चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज की ट्रेडिंग अनुभव पर बात कर लेते हैं। आज का दिन कैसा रहा? क्या प्रॉफिट बुक हुआ या लॉस का सामना करना पड़ा, या फिर नो लॉस नो प्रॉफिट वाली स्थिति रही, या शायद आज ट्रेड ही नहीं किया? जो भी नतीजा रहा हो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। ये जानना हमेशा बहुत दिलचस्प होता है कि पिवट लेवल्स अपडेट्स का इस्तेमाल करके कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है। चलिए सबसे पहले आज के प्राइस एक्शन का एक क्विक रीकैप ले लेते हैं। निफ्टी 50 आज 24,171 पर ओपन हुआ और दिन की शुरुआत में ही 24,356 का हाई बनाकर एक बहुत ही मजबूत अप ट्रेंड और ब्रेकआउट दिखाया। हालांकि बीच में 23,997 के लो को टच करने के बाद दिन खत्म होते होते मार्केट पूरी तरह से साइडवेज मोड में चला गया और आखिरकार 24,330 के आसपास एक सीमित दायरे में क्लोजिंग दी। अब भले ही क्लोजिंग साइडवेज रही हो, लेकिन मार्केट की जो अंदरूनी ताकत है, यानी इसकी बुलिश ब्रेड्थ, वो बहुत कुछ बयां कर रही है। ये आंकड़े बिल्कुल साफ बता रहे हैं कि आज 35 स्टॉक्स में जोरदार तेजी रही, जबकि सिर्फ 15 स्टॉक्स ही लाल निशान में गिरे। एक प्रोफेशनल नजरिए से देखें तो एडवांसिंग और डिक्लाइनिंग स्टॉक्स का ये अंतर साफ साबित करता है कि आज बुल्स पूरी तरह से हावी रहे और मार्केट में स्ट्रेंथ बरकरार है। और इसी स्ट्रेंथ के बीच एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा सामने आता है, मौजूदा RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इस वक्त ये 71 पर पहुंच गया है। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि मार्केट फिलहाल ओवरबॉट कंडीशंस यानी अत्यधिक खरीदारी वाले जोन में है। भविष्य के ट्रेड्स के लिए ये एक बहुत बड़ा हिंट है कि आने वाले समय में एक संभावित कंसोलिडेशन का दौर देखने को मिल सकता है। मतलब एक और बड़ी छलांग लगाने से पहले मार्केट को थोड़ा सुस्ताने की जरूरत पड़ सकती है। एक और अहम बात, हमें इन डेटा पॉइंट्स के बीच एक बैलेंस बना के चलना होगा। एक तरफ तो हमारी घरेलू ताकतें हैं, जैसे कि 1.2 पर बिल्कुल स्थिर ओपन इंटरेस्ट पुट कॉल रेशियो। एक प्रोफेशनल आउटलुक से देखें तो ये स्थिर OI दिखाता है कि फिलहाल कोई बहुत बड़ा डायरेक्शनल बायस नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ग्लोबल मैक्रो फैक्टर्स भी हैं जो आज के मार्केट सेंटिमेंट पर असर डाल रहे हैं। ओवरऑल सेंटिमेंट पॉजिटिव जरूर है, पर इन वैश्विक कारणों के चलते मार्केट में किसी भी वक्त अचानक अस्थिरता आ सकती है, इसलिए सावधानी बरतना बिल्कुल मस्ट है। तो अब सवाल ये है कि ये सारा डेटा कल के यानी गुरुवार के ट्रेड सेटअप को कैसे तय करेगा। ध्यान दें कि कल के लिए जो सेंट्रल पिवट पॉइंट है वो शिफ्ट होकर 24,228 पर आ गया है। करंट पिवट पॉइंट्स मार्केट के ट्रेंड को काफी हद तक गाइड करते हैं। रिटेल ऑप्शन ट्रेडर्स को इन नए लेवल्स पर पैनी नजर रखनी होगी। रेजिस्टेंस अब R1 24,459, R2 24,587 और R3 24,817 पर है। वहीं नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल्स S1 24,100, S2 23,870 और S3 23,742 पर खिसक गए हैं। कल इन्हीं लेवल्स के आधार पर टारगेट सेट किए जाएंगे। सेंसेक्स एक्सपायरी के दिन किसी भी संस्थागत ट्रेडिंग रणनीति के लिए एक प्रॉपर चेकलिस्ट का होना बहुत जरूरी है, तो कल के लिए प्लान बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले RSI कंसोलिडेशन पर नजर बनाए रखें। दूसरा, 2,42,228 वाले नए पिवट पॉइंट को क्लोजली मॉनिटर करें। तीसरा और सबसे अहम, R1 रेजिस्टेंस और S1 सपोर्ट लेवल्स के आसपास अपने रिस्क को बहुत ही सख्ती से मैनेज करें। एक्सपायरी के दिन एक अच्छी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी ही कैपिटल बचाती है। और हाँ, ट्रेड प्लान करते वक्त उन ग्लोबल फैक्टर्स को भी दिमाग में जरूर रखें। तो इस पूरे विश्लेषण को देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही दिमाग में आता है, क्या ये बुलिश इंडिकेटर्स निफ्टी को कल एक नई ऑल टाइम हाई पर ले जाने में कामयाब होंगे या फिर कंसोलिडेशन मार्केट पर भारी पड़ेगा? इस प्री मार्केट विश्लेषण को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस विश्लेषण को लाइक करें, साथ ही ट्रेडर्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। कल मार्केट किस करवट बैठेगा, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्या हम एक नया रिकॉर्ड देखेंगे? इसी सवाल के साथ सीखते रहें, समझते रहें और कमाते रहें।